नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है? देखिए, नगर निगम की चुनाव की तैयारी तो कह सकते हैं कि मैं सामान्य तरीके से जो भी मैं लोगों से मिल पाता हूँ या मिल सकता हूँ, उनसे जो सहजता के साथ मिल रहा हूँ और क्योंकि यहीं से बचपन से पला-बड़ा हूँ, तो अधिकतर लोग मुझे जानते हैं। बचपन से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है और मेरा जो प्रयास है कि जितने लोगों से मिल सकूँ, जितने लोगों तक समस्या पर अगर हम कहीं न कहीं अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तो ये चुनाव कहीं न कहीं हमारे लिए फलीभूत होगा। ये मेरा आशा अच्छा, तो नीरज जी, आप किस लिए ये पार्षद पद के दावेदार हैं? कुछ कोई वजह? देखिए, दावेदारी नहीं है, कुछ ऐसी समस्याएँ विगत 5 वर्षों में सामने आई हैं, जो कि कहीं न कहीं एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण रही है। आपको उसमें मैं अगर बहुत ज़्यादा ना जाएँ क्योंकि जिस समय कोरोना काल का समय आया, तो उस समय सारी सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग समझते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पार्षद की थी, कि वो सारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा सकें। उस भूमिका को देखते हुए और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इस क्षेत्र की हम कह सकते हैं कि कमी कहें या हो सकता है कि ये पार्षद जी ने बहुत विशेष तरीके से इस समस्या को नहीं देख पाए क्योंकि आपको बता दूं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वार्ड नंबर 36 की नहीं, ये पूरे प्रयागराज की दिक्कत है कि जिस पे काम होना चाहिए, जो समस्या है, समस्या पे काम नहीं हो रहा है। जैसे बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत पैसा आया, नमामि गंगे लगा, कई चीजें लगी, लेकिन आज भी प्रयागराज की गलियां तो बार बार बन रही है लेकिन नालियां कभी नहीं बन रही। ये सबसे बड़ी समस्या है और नालियां बज बजा रही हैं और हम लोग स्मार्ट शहर तो पा गए लेकिन स्मार्ट गलियां नहीं बन रही। तो क्या मतलब आप वर्तमान पार्षद के कार्यों से खुश नहीं हैं? देखिए, उनके कार्यों से नहीं, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी वो जनता से दूर थी। वो 5 साल कभी जनता के पास नहीं गई। उन गलियों में उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर के अपना निरीक्षण और सर्वेक्षण नहीं किया कि स्थितियां क्या है। वो अपने एक जैसे एक पंचायत एक बहुत अच्छी ओटीटी आई थी, अगर उसमें आप देखें कि पत्नी पार्षद रहती है और पति पूरा वर्क देखता है और केवल हस्ताक्षर के लिए घर ले जाता है। तो कुछ ना कुछ कहानी माधवापुर की भी उसी तरीके की है कि आपको बता दें कि पार्षद ने कभी भी क्षेत्र में भ्रमण करके स्थितियों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। अच्छा, तो आप वर्तमान समय में किस तरह की समस्याएं देखते हैं अपने वार्ड हमारे में? लिए जो सबसे बड़ी मुझे मूलभूत समस्या दिखती है, जो पहला पहल है वो है नाली। नालियों की इतनी दुर्दशा है कि आपको बता दूं कि कुछ गलियों की स्थिति इतनी खराब है कि वो नालियां इतनी बुरी तरह से टूटी हैं कि आप क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसे आर पार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि हमारे क्षेत्र में टोटल 100 करीब 22 गलियां हैं। 122 गलियों में से 70 गलियां ऐसी हैं जो कि इसमें गंदगी से बहुत त्रस्त हैं। 35 गलियां तो ऐसी हैं जो कि आप आर पार नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी जो समस्या गलियों में है वो नाली की है। गलियां 2 बार 3 बार बन रही हैं, नालियां हमेशा वो हिडन हो जा रही हैं और हजम हो जा रही हैं। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। अभी वर्तमान में 2 गलियां बनी हैं और उसके पहले 1 साल पहले गली बनी है। गली बनी लेकिन नाली नहीं बनी। भाई गली का टेंडर कैसे हो सकता है अगर नाली का टेंडर नहीं हुआ तो? और नाली का टेंडर अगर हो रहा है और नाली अगर ठेकेदार नहीं बना रहा है, तो क्या सतर्कता विभाग या जो भी विभाग इसका टेंडर कर रहा है वो इस चीज को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा है? उस पे 3-3 व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, अभियंता के, पार्षद के और कहीं न कहीं उस लोक सेवक के जिसके मार्फत वो बना। मतलब आपका कहना है कि कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है? बड़ा घोटाला है। नाली का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि नाली एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये है कि गली के साथ नालियाँ ज़रूरी हैं, नाली कोई अलग से विशेष नहीं बनाने आएगा। आपको बता दूँ अभी 3 महीने पहले इस गली का उद्घाटन हुआ है और उस गली में नाली लिखा हुआ है, साफ-साफ पत्थरों पे लिखा हुआ है कि नाली निर्माण सहित। आपको बता दें कि आज तक नाली में एक तसला सीमेंट नहीं लगा। सर ये दिक्कतें हैं और आपको कहीं न कहीं मेरा उद्देश्य इस तरह के करप्शन को बाहर लाना है। हो सकता है कि देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरा ये शायद आत्मविश्वास कमजोर आप समझे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं जीत सकूं, लेकिन हाँ मुद्दों तक पहुंचाने का प्रयास मेरा अच्छा रहेगा। सर, आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप पार्षद पद के संभावित प्रत्याशी भी है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बढ़ नहीं जाएगी अगर जनता आपको वार्ड 36 की ये सभासद चुनती है तो? देखिए मेरा मैक्सिमम प्रयास ये होगा कि आपको बता दें कि पार्षद को पार्षद की तरह नहीं लेना चाहिए। पार्षद आज की डेट में केंद्र की कम से कम 123 योजना और राज्य सरकार की कम से कम 57 योजनाओं को सीधा पहुंचाने का पार्षद एक पुल है। और अगर पार्षद को उस स्कीम के बारे में नहीं पता है तो वो जनता कहाँ तक पहुंचा पाए।
कई क्षेत्रों के आप पार्षदों के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है कि सारी सरकारी योजनाओं को उस कोरोना काल में जनता तक पहुंचाया है। ये एक बहुत बड़ा दायित्व था और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है एक पार्षद की अपनी जनता के प्रति। मेरा भी अथक प्रयास यही होगा कि जितनी भी सरकारी योजनाएं, लाभ और जितनी भी समस्याएं जो दिखती हैं, जो मुझसे सॉल्व हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि हाईवे बनवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा। अगर मेरी क्षमता गली को साफ कराने की है, गली को मरम्मत कराने की है, गली को नवीनीकरण कराने की है और किसी तरीके से जो मूलभूत समस्या जिससे जनता वाकई हैरान परेशान है, उसको दूर करने का प्रयास मैं कर सकता हूँ। मैं तो नीरज जी ये बताइए कि आप मतलब 36 वार्ड संख्या से और भी दावेदार हैं पार्षद पद के लिए, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना मजबूत समझते हैं? नहीं, मैं सबसे मजबूत नहीं समझता। मैं ये कहना गलत होगा कि मैं अपने आप को मजबूत नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि जहाँ तक मैं हो सके वहाँ तक मैं पहुँच करके अपनी जो मेरी जो सोच है कि मैं भविष्य में क्या कर पाऊँगा या करूँगा, उसके लिए मैं कर सकता हूँ। कम से कम पब्लिक तक इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि उसका सफाई कर्मचारी कौन है, उसका सफाई नायक कौन है, उसका सफाई निरीक्षक कौन है, उसका जोनल अधिकारी कौन है, या जो भी नगर निगम से उसको जो सहूलियतें मिलती हैं उनके बीएलओ कौन है, आशा बहुएं कौन है, कौन कौन सी योजनाएं हमारे यहाँ नगर निगम से चल रही हैं, कितनी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार से चल रही हैं, इन सबको जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास है। मैं हार भी जाऊंगा, ये भी कह रहा हूँ आपके सामने इस जगह पे कि अगर मैं हार भी गया तो मेरा प्रयास होगा कि मैं इन योजनाओं तक जनता तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि आपको बता दूं, एक पार्षद 1,000 रुपया पाता है, 1,000 रुपया सदन चलता है तब वो पाता है, उसकी कोई तनख्वाह नहीं है। वो करप्शन पे ही टिका है, वो करप्शन पे ही टिका है। कहीं ना कहीं उसके पास अगर वो इधर उधर से पैसा नहीं लाएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब सदन चलता है तो 1,000 रुपया मिलता है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर वार्ड नंबर 36 की जनता आपको सभासद बनाती है तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल काम होगा कि आपको बता दूं कि जितनी भी गलियां 5 साल के अंदर बनी है उनकी मैं जांच कराऊंगा। और जो इंटरलॉकिंग गलियां होती हैं उसकी 5 साल वारंटी है, जो सीसी गलियां हैं उसकी 10 साल वारंटी है। अंडर वारंटियां गलियों को चूहे खा गए हैं, गलियां धंस गई हैं। और आपको बता दें कि उसको जो जिस भी कार्यदायी संस्था ने बनाया है उसके ऊपर कोई भी निरीक्षण नहीं करके उसको रिपेयर नहीं करवाने की आवश्यकता समझी गई। कई गलियां 1 साल के अंदर दोबारा बन गई। नालियों की जो व्यवस्था मैंने आपको बताई, ये बड़ी समस्या है। ये मधवापुर क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या है। आपको बता दूं कि गंदा पानी की समस्या भी बहुत विकराल रूप ली हुई थी और अभी भी लोग उसपे मतलब ये नहीं है कि हम निजात पाए हैं। अभी भी कुछ कुछ दिनों पे आपको बता दूं कि शुरुआत में गंदे पानी आग की समस्या आ रही है। और अभी जैसा कि गंगा प्रदूषण से एक बहुत बड़ा 24 इंची का पाइप बिल्कुल जंग अवस्था में निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग साल भर से गंदा पानी पी रहे थे और लगातार शिकायत जा रही थी, लेकिन उस शिकायत पे एक्शन नहीं हुआ। जब मामला गंभीर हुआ तब वो बात समझ में आई, लेकिन कहीं ना कहीं वो शरीर के साथ या हम लोग के जीवन के साथ असुरक्षा थी। तो मैं सर ये बताइए कि जब बारिश का समय आता है तो गलियां भर जाती हैं, गंदगी ज्यादा हो जाती है। ये मधवापुर की गलियां आपके जो बाहर है उसके बगल वाली जो देहाती रसगुल्ला वाली है, तो क्या सभासद जो वर्तमान सभासद है वो इन बातों का ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें हर काम सभासद का नहीं। आप अगर इंदौर के बारे में बात करिए तो इंदौर के 50% समाज ने साथ दिया है और 50% सिस्टम ने साथ दिया है। अब कूड़ा उठाने का अगर समय नहीं पता है और कूड़ा उठाने के जस्ट 10 मिनट बाद अगर कोई कूड़ा फेंक देगा तो वो कूड़ा 24 घंटा पड़ा रहेगा। बात को समझने का प्रयास करें। सभासद भी केवल उस चीज को प्रॉम्प्ट कर सकता है, उसकी क्षमता ही इतनी है कि वो केवल सफाई कर्मचारी से नियमित कार्य करवा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि अगर हम लोग अपने कूड़े के प्रबंधन को सही करें, हम सब लोग कहीं ना कहीं सफाई चाहते हैं। और आपको बता दें कि केवल कूड़े के प्रबंधन को अगर ठीक किया जाए तो हम लोग आपको बता दें कि सफाई से निजात पा सकते हैं। और इस मामले में इसलिए विशेष कहना चाहूंगा कि जो गंदगियां हैं वो केवल कुशल प्रबंधन के कारण कमी है। वरना आपको बता दूं कि आज घर से कूड़ा उठ रहा है, गली से कूड़ा उठ रहा है, 3-3 4 एजेंसियां लगी हुई हैं इस सफाई के लिए। और तब अगर हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत पब्लिक में भी है। और देखिए, प्रतिनिधित्व भी उसके पास भी एक सामर्थ्य होता है, एक लिमिटेशन होती है, वो उससे ज्यादा परे नहीं जा सकता। तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि वो किसी सफाई को लेकर के जब तक थोड़ा सा पब्लिक को अवेयरनेस उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इस मामले में मैं थोड़ा सा
नीरज जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपनी वार्ड की जनता से केवल इतना कहेंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो महिला पात्र के लिए हो, युवा पात्र के लिए हो, पढ़े के लिए हो, अनपढ़ के लिए हो, कि हर सरकारी योजनाओं का लाभ आप उठाइए, स्वयं उठाइए और सहज जनसेवा केंद्र से जुड़ करके हर पात्रता में अपने आप को हिस्सेदारी बनाइए। इसके अलावा मैं और अपील नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आपको बता दें कि हम लोग स्कीम से दूर हैं अभी भी। इतनी योजनाएं चल रही हैं, हम उस योजना तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह कह सकते हैं कि हम केवल पेपर पढ़ना जानते हैं, योजनाओं को देखना जानते हैं, लेकिन हम योजना में बस केवल जानते हैं, अरे कुछ नहीं, केवल ऐसे पेपर में आ गया था। वरना आपको बता दूं कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं लाभान्वित नहीं हो सकता। आज योगी जी ने एक बहुत अथक प्रयास करके 30 लाख करोड़ जी, जी। रुपया अगर लाया है, तो आपको बता दूं बहुत कठिन मेहनत है। कभी आप 5,000 रुपए इकट्ठा करके मोहल्ले में देख लीजिए, अच्छे अच्छे लोग चौथे दिन कहते हैं कि करप्शन का मामला है, जेब में पैसा गया। लेकिन आपको बता दें कि योगी जी ने 30 लाख करोड़ अगर लाए हैं और हम लोग की 24 करोड़ की जनसंख्या है, तो अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग कम से कम एक एक व्यक्ति के पास 80 लाख रुपए आने के दिखते हैं कि अगर वो हमारे क्षेत्र में लगेगा तो हमारे तक आएगा। तो ये प्रयास है कि हम लोग योगी जी जैसा सोच, उनके सोच के साथ अपनी सोच को मिलाएं, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा।